हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स राहुल सर क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8 को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है 9 से लेके जहाँ तक भी है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर पूरा इस वीडियो में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी के क्वेश्चन को और थर्ड पार्ट में कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्या कहा गया है 9 में? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 वाई। ऑलरेडी मैंने बताया था, पहले स्प्लिट करेंगे इस टर्म को, एक्स स्क्वायर को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स प्लस 2 वाई के साथ, फिर माइनस वाई स्क्वायर को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और स्प्लिट करेंगे, और जो आंसर आ जाएगा आपके सामने होगा। चलिए देखते हैं। इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 2 वाई के साथ, और इस माइनस 2 वाई का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 2 वाई के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 वाई, माइनस वाई स्क्वायर है तो माइनस वाई स्क्वायर के साथ हम लोग चलेंगे। इसका भी मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? एक्स प्लस 2 वाई के साथ। क्लियर? अभी क्या करेंगे, बस एक्स स्क्वायर का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, और फिर माइनस वाई स्क्वायर के साथ इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये भी चीज़ें वैल्यू क्या है? प्लस में, तो आंसर कहाँ आएगा? प्लस में आएगा। पहले साइन आप लिख लेंगे, नहीं तो यहीं पे मिस्टेक होती है। एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय किसके साथ हो रहा है? 2 वाई के साथ, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई। फिर यहाँ देखिए माइनस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? एक्स के साथ, तो क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ है और यहाँ प्लस है, तो कौन आएगा? प्लस माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस ही होता है। माइनस आ गया, वाई स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? फिर माइनस वाई स्क्वायर का साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 2 वाई के साथ, तो माइनस यहाँ है और यहाँ प्लस है, तो क्या होगा? माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होता है? माइनस ही होता है। फिर अब वैल्यू को देख लेंगे, क्या हो जाएगा? 2 वाई का क्यूब। वाई यहाँ पे 2 बार था और यहाँ पे एक मिलके कितना हो जाएगा? 3 बारी वाई हो जाएगा, और 2 यहाँ का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन अगर दिख रहा है, मतलब लाइक टर्म्स दिख रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी चीज़ें दी गई होंगी देख लेते हैं। देखिए क्या यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे? एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर है और 2 वाई क्यूब है, तो मुझे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी कि यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया गया है? 3p² प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2p² माइनस 3q स्क्वायर। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने पहले ही बोला है, जो पहला टर्म है ना, इसको पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, फिर जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो सेकेंड टर्म है ना, उसको सामने वाले पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा? देखिए 3p² का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा? 2p² माइनस 3q² के साथ। ठीक है, फिर क्या है? प्लस q² है दूसरा टर्म, ये रहा, तो प्लस q² को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? सेम 2p² माइनस 3q²। क्लियर? माइनस 3q²। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बस मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म को ले रहा हूँ, सामने वाले से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेकेंड टर्म को ले रहा हूँ, सामने वाले से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अभी बाकी आगे देखते हैं जो वैल्यू आता है। देखिए 3p²
मल्टीप्लाई बाय 2p²। तो सबसे पहले साइन देखिए, ये प्लस है, पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो साइन तो यहाँ पे प्लस ही होना है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्या हो जाएगा 6, 3 2 6, p 2 बार ही है और फिर p 2 बार आ रहा है, कितना बार हो जाएगा, p का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होगा। ठीक है, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, p 2 बार है और q 2 बार है, तो p का पावर 2 और q का पावर 2। क्लियर, ये सॉल्व हो गया, ये वाला पूरा वैल्यू यहाँ तक सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं, प्लस q का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2p²। अब देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर कहाँ आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, q 2 बार है और p यहाँ पे 2 बार है और 2 है, तो q² मल्टीप्लाई बाय 2p² क्या हो जाएगा, 2p² एंड q²। क्लियर, यही होगा। आगे देखते हैं, प्लस पॉजिटिव यहाँ पे और ये किससे मल्टीप्लाई करना है, -3q² के साथ, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए q 2 बार है और यहाँ पे भी q कितने बार है, 2 बार है। ठीक है, तो q कितने बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 3 है, 3 q का पावर 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। देखिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है, बस धीरे धीरे समझते जाइए। अब देखिए कुछ क्या लाइक टर्म्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ही तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9p² q² प्लस 2p² q²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6p का पावर 4। अब ये देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है, मैंने ऑलरेडी बताया है। अब देखिए लॉस में कितना है, 9 है पहले ही, और ये क्या है, पॉजिटिव कितना मिल रहा है, 2, यानी कह सकते हैं कि 9 रुपये उधार है और 2 रुपये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जेब में आता है, मैं रिटर्न करता हूँ उसको, तो उधारी अभी कितनी रहेगी, यानी कि लॉस में कितने रहेंगे, 7p² एंड q²। क्लियर हो रहा है। 9 में से क्या करेंगे, 2 को हटाएंगे, कम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कितना भी रह जाएगा, उधारी कितना रह जाएगा, 7। ठीक है, क्लियर हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल में देखिए 9 रुपये का कहीं पे लॉस लिए हुए हैं, कहीं उधार आप लगाए हैं, आपके पास क्या होता है, 2 रुपये आ जाता है, तो आप उसको 2 रुपये जब लौटाएंगे तो उधार आपकी क्या रहेगी, अभी भी 7 रुपये का लॉस आपके पास रहेगा। तो लॉस के लिए क्या लेते हैं हम लोग, माइनस। ठीक है, और ये आगे क्या हो जाएगा, -3q का पावर 4, और यही आपका क्या है जी, आंसर है। क्लियर हो रहा है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, आपको क्या करना है, इजीली प्लस और माइनस में अगर कन्फ्यूजन हो तो बस क्या करना है, माइनस वाले को कहीं दुकान पे उधार लगा देना है, बाकी जो प्लस है उसको समझ लीजिए कि मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ, तो उसके पास पैसा बच रहा है, यानी कि आप लॉस में हैं। अगर आपके जेब में ज़्यादा पैसा हो जा रहा तो यानी कि बातें क्या है, पॉजिटिव में रहेंगी या आंसर पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 11 है 12 क्वेश्चन को। क्या कहा गया है, 2x² माइनस 5y² मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 3y²। ठीक है, सेम उसी तरीके से करेंगे, इस ब्रैकेट के टर्म्स को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, और इन जो नेक्स्ट ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट, इसके वैल्यू के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा, 2x² का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x² प्लस 3y²। ठीक है, फिर क्या होगा, -5y² का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, x² प्लस 3y² के साथ। क्लियर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है, 2x² मल्टीप्लाई बाय x², तो क्या हो जाएगा, x 2 बार यहाँ है और ये फिर 2 बार, कितना बार x हो जाएगा जी, 4 टाइम्स हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस, देखिए ये भी पॉजिटिव है तो आंसर कहाँ आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x² मल्टीप्लाई बाय 3y², तो 2 3 से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और ये होगा x² y²। क्लियर। फिर देखिए ये माइनस और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो आंसर कहाँ आएगा, माइनस में आएगा। साइन पहले देखेंगे, 5 है y² और यहाँ पे x², तो क्या होगा 5x²
एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, वेरिएबल्स को क्या करते हैं, पहले जैसे ए बी सी डी में जैसे ए पहले आते हैं उसको पहले लिखिए, जो बाद में नंबर वेरिएबल आते हैं ए बी सी डी में अल्फ़ाबेट जो बाद में आते हैं उसको क्या करिए, बाद में लिखिए। ठीक है, देखिए माइनस यहाँ पे है और यहाँ प्लस है, तो आंसर कहाँ आएगा, माइनस में आएगा। 5 वाई 2 बारी है और 3 वाई 2 बारी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 से कितना हो जाएगा 15, और वाई कितने बार हो जाएगा 4 टाइम्स। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। देखिए ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स आ रहे हैं, एक ही तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। पॉजिटिव 6 है और नेगेटिव कितना है 5 है। देखिए मैं फिर से यहाँ पे बताऊँगा आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। 2x का पावर 4। अब देखिए इस तरीके से समझिए कि लॉस आपके पास कितना था, उधारी कितनी थी, 5 रुपये की उधारी थी, जेब में कितना आ गया जी 6 रुपये आ गया, या 6 रुपये आपने उसको रिटर्न कर रहा है। इस तरीके से आप देखिए, जेब में 6 रुपये है और देना आपको कितना है 5 रुपये, तो जेब में बचेंगे ना 1 रुपया, यानी कि क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। और 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 1 नहीं लिखते हैं, 1 लिखेंगे कोई मतलब नहीं, -15 वाई का पावर 4, और यही आपका क्या है जी सॉल्यूशन है। तो ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियर, तो बस इजी, बहुत ही आसान चीज़ है, बस इसको क्या करना है, ईजिली हमको सॉल्व करते चलना है। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो थोड़ा सा महसूस भी हो रहा है चेहरे पे हमको। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, पहले टर्म को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, सेकेंड टर्म को भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। तो पहला सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग स्प्लिट करेंगे, कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है करने में। एक्स का पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस वाई स्क्वायर, साइन के साथ आप लेके चलेंगे वैल्यू, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं था, माइनस वाई क्यूब था, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का पावर 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स का पावर 2 क्या हो जाएगा, एक्स का पावर क्या होगा 5, प्लस यहाँ पे भी है प्लस यहाँ पे भी है, तो क्या होगा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। एक्स का पावर 3 और वाई का पावर 2 क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3 और वाई का पावर 2। ठीक है, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे माइनस में चीज़ है और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो क्या होगा आंसर कहाँ आएगा, माइनस में ही आएगा। वाई 3 टाइम्स है और एक्स 2 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, क्लियर हो रहा है। फिर देखिए y कितने बार है 3 टाइम्स है और यहाँ पे 2 टाइम्स है, और यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो आंसर कहाँ आएगा नेगेटिव में ही आएगा। और y 3 टाइम्स था और ये 2 टाइम्स था, तो कितने बार y हो जाएगा 5 टाइम्स, y का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो आंसर देखिए, इसमें क्या कुछ लाइक टर्म्स आपको दिख रहे हैं, क्या कुछ लाइक टर्म्स दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया। क्लियर, अगर कुछ लाइक टर्म्स मुझे यहाँ पे मिलते तो मैं क्या करता और उसको सिंप्लीफाई करता, नहीं तो फिर हमको क्या करना होगा, यहीं पे आंसर को छोड़ देना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे उसके बाद। तो क्या होगा, x का पावर 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ, और y का पावर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ। सेम वही चीज़ है, बस क्वेश्चन अलग हो रहे हैं, तरीका सेम ही रहेगा। देखिए क्या होगा, x का पावर 4 का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का पावर 4 सॉरी, प्लस y का पावर 4 का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर, बस स्प्लिट कर ही दिए हैं, आगे आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे, इतना क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। x का पावर 4 और x का पावर 2 कितना हो जाएगा, x का पावर 6 माइनस x का पावर 4
माइनस वाई का पावर 2। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, तो माइनस मैंने साइन पहले लिया है, साइन हमेशा पहले लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4 वाई का पावर 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, प्लस और ये प्लस, तो आंसर कहाँ आएगा, प्लस में ही आएगा। अब देखिए क्या होगा, y का पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स का पावर 2, तो ये हो जाएगा x का पावर 2 और y का पावर 4। ठीक है, क्लियर। फिर देखिए ये प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो आंसर कहाँ आएगा, माइनस में ही आएगा। तो क्या होगा, y का पावर 4 माइनस वाई का पावर 2, तो माइनस तो मैंने साइन तो पहले ले लिया, तो y का पावर 4 और यहाँ पे 2 बार है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, y कितने हो जाएंगे, 6 बार हो जाएगा, 6 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पे कुछ कॉमन मुझे दिख रहे हैं जिसको कि और सिंप्लीफाई हम कर दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे x 4 बार है, यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे y 2 बार है और y 4 बार है, तो यहाँ पे तो कुछ कॉमन मुझे दिख रहे हैं, लाइक टर्म्स मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो कुछ भी मैं आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो यहीं पे आंसर छोड़ देता हूँ और यही आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। देखिए ये दिख रहा है फ्रैक्शन में, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। उसी तरीके से जो फर्स्ट टर्म है ना, उसको हम पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो सेकेंड टर्म है ना, उसको भी क्या करेंगे, हम उस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे होगा, x का पावर 4 का मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट के साथ x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, क्लियर। फिर क्या दिया गया है, 1 अपॉन एक्स का पावर 4 का मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स के साथ करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, x का पावर 4 और यहाँ पे x का पावर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक x क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, x का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए प्लस, यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो आंसर कहाँ आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, अब x का पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x का पावर 4 बाई एक्स। एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, आपके लिए और आसान हो जाएगा। x का पावर 4 अपॉन एक्स लिख सकते हैं ना, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x का पावर 4 यहाँ हो गया, नीचे x था ही। चलिए आगे चलते हैं, ये मैं बताया हूँ थोड़ा सा और बेसिक को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप बढ़ेगा, लेकिन चीज़ें आपको पूरा क्लियर हो जाएंगी। x का पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, तो आंसर कहाँ आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, प्लस में ही आएगा। तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x, और नीचे क्या हो जाएगा, x का पावर 4। क्लियर। फिर देखिए प्लस प्लस और फिर प्लस, तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होगा। 1 अपॉन एक्स का पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स। देखिए ऊपर 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। नीचे देखिए x 4 बार है और ये x कितना एक बार नीचे आ रहा है, तो मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x का पावर 5। क्लियर। देखिए फिर क्या हो जाएगा, अभी आप देखिए अगर डिवाइड आप पढ़े होंगे बहुत आसानी से, यहाँ पे x 4 बार ही होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे x अगर 4 बार है और नीचे x 1 बार है, तो एक x कट हो जाएगा, 4 बार ऊपर x है और नीचे एक x है, तो क्या हो जाएगा, कितना x बचेगा यहाँ पे ऊपर, x का पावर 3 बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक नीचे है, डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से बता देता हूँ, इसको आप समझ लीजिए, मैं फिर इरेज कर दूंगा। x मल्टीप्लाई स्प्लिट करेंगे तो यही ना होगा, x मल्टीप्लाई बाय एक्स, और नीचे क्या है जी, x है, तो एक x से एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x की पावर क्या हो जाएगी, पूरे सॉल्व करने के बाद x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आप इस तरीके से भी ऑलरेडी एक्सपोनेंट पावर में आपने पढ़ा होगा इस तरीके क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x का पावर 3। उसी तरीके से ये देखिए इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो x ऊपर कितने बार है, एक बार है, और नीचे x की पावर कितनी है, 4 बार है, तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक x से एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि नीचे x कितना बचेगा, 3 टाइम्स बचेगा, यानी कि x की पावर 3। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ऊपर, x की पावर 5 नीचे है, तो x की पावर 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, x का पावर 5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 3। क्लियर हो गया,
क्योंकि एक एक्स नीचे वाला जो था, ऊपर 4 बारी था और नीचे एक्स था, तो क्या हो गया 3 बार एक्स बचा ऊपर, प्लस यहाँ से एक्स कैंसिल करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3। क्लियर। देखिए नीचे 1 आए तो उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। 4/1 नहीं लिखते हैं, 4 लिख देते हैं। 3/1 नहीं लिखते हैं, 3 लिख देते हैं। लेकिन 1/3 रहेगा तो 3 नहीं लिखेंगे, 1/3 ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने जब क्रॉस किया, यहाँ पे 4 बारी एक्स था और यहाँ पे 1 बारी एक्स था, तो कट होके नीचे 3 बार बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। क्या बचा, 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू थी, न्यूमरेटर में नहीं थी कि 1 हटा देते। ठीक है, प्लस 1/x की पावर 5। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या है, आंसर। क्लियर हो गया, क्योंकि कुछ मुझे अब लाइव टर्म्स नहीं दिख रहे हैं जिसको कि मैं फर्दर सॉल्व कर पाऊँ और सिंप्लीफाई कर पाऊँ। तो यही मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे ही डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।